ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। कड़ाके की ठंड में अपनी मांगों को लेकर आज 98 दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसान और सरकार कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कृषि कानून को लेकर आज 11वें दौर की वार्ता चल रही है। इस बातचीत में कोई हल निकलने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार सरकार की ओर से कानूनों को कुछ वक्त टालने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, लेकिन अब बातचीत में क्या होता है इस पर निगाहें हैं। वहीं दूसरी ओर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े किसानों की आज फिर से दिल्ली पुलिस के साथ बैठक होगी। किसान दिल्ली की रिंग रोड पर रैली निकालने के लिए अड़े हुए हैं। वहीं पुलिस किसानों को केएमपी एक्सप्रेसवे का ऑप्शन दे रही है। ऐसे में आज फिर से होने वाली बैठक में सबकी निगाहें टिकी हैं और क्या कुछ निर्णय निकलेगा उस पर भी आने वाले वक्त में जवाब मिलेगा। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। आदेश गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि अब दलाली बोर्ड बन गया है ये। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड को 41,000 करोड़ रुपए का लोन दिया, जिसमें से 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। आदेश गुप्ता ने दिल्ली वित्त निगम और कैग रिपोर्ट दिखाते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के खातों में पिछले 5 सालों में 26,000 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड के खातों में ट्रांसफर किए गए, लेकिन उसका हिसाब केजरीवाल, सत्येंद्र जैन या राघव चड्ढा देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने हर घर में नल से जल देने का वादा किया, लेकिन अभी तक दिल्ली के 1/4 भाग को पानी पीने की पाइपलाइन तक नहीं पहुंची है। वहीं इस मसले पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि जल बोर्ड के घोटालों की जांच करने के लिए दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाने की मांग की है। गुरुवार की तुलना में आज कोविड-19 के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 14,545 नए मामले सामने आए। नए मामलों के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,06,25,428 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 163 मरीजों ने इस वायरस के सामने दम तोड़ दिया, जिसके बाद अब तक देश में कोरोना वायरस से 1,53,032 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा भारत में हर दिन संक्रमित मरीजों से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है, इसलिए सक्रिय मामले रोजाना कम दर्ज हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 18,002 मरीज अस्पताल से ठीक होकर अपने घर लौटे। देश में अब कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,02,83,708 हो गई है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरा और शीतलहर के साथ कपकपा देने वाली ठंड जारी है। राजधानी में 2 दिन की राहत के बाद आज फिर से घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार मौसमी उतार चढ़ाव की वजह से ऐसा हो रहा है। आज से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से एक बार फिर न्यूनतम तापमान में कमी के साथ दिन के तापमान में भी कमी आ सकती है और फिर से कड़ाके की सर्दी का एहसास होगा। अब सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दिल्ली की सर्दी पर भी पड़ेगा और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। इसके साथ ही पश्चिमी हिमालय से आने वाली सर्द हवाएं गलन का अधिक एहसास कराएंगी। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह से बदलाव हुआ है, वहीं दिल्ली एनसीआर की हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। साल 2020 मोदी सरकार के लिए चुनौतियों भरा रहा। एक ओर जहां कोरोना महामारी ने देश को अपनी गिरफ्त में कर रखा था, तो वहीं बॉर्डर पर चीन पूरे साल चालाकी दिखाने में जुटा रहा। 2020 की शुरुआत सीएए के खिलाफ प्रदर्शन से हुई, तो अंत दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के आंदोलन के साथ।
ऐसी स्थितियों को देखते हुए किसी भी नेता या उसकी सरकार की लोकप्रियता में गिरावट आना तय माना जाता है, लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार के साथ ऐसा नहीं हुआ। एक सर्वे से मालूम पड़ता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है और जनता का साथ उनकी सरकार के साथ बना हुआ है। सर्वे से मालूम पड़ता है कि अगर आज लोकसभा के चुनाव होते तो 543 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 291 सीटें आ सकती हैं, यानी वो आज भी अपने दम पर सरकार बना सकती है। दूसरी ओर यूपीओ के खाते में 93 सीटें आने का अनुमान है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।